भारत में अभी भी रिवाज है कि मजलिस शाम वतन 21 सफ़र को की जाती है। क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि जो बीबियां शाम गरीबा की मुसीबतें देख चुकी थीं, उनकी पहली शाम जब अपने वतन में गुजरी, कैसी गुजरी? अल्लाह अकबर। कोई बीबी किसी से मुंह छुपा रही है, कोई बीबी बाजुओं के जख्म छुपा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा मदीने पहुंचे तो है, मगर है ना अपना शहर। उम्मे लैला की फरियाद सुनेंगे। मजलिस शाम वतन पढ़ने लगा हूं, जनाब उम्मे लैला ने क्या कहा? बीबी ज़ैनब, मैं सबको बता दूंगी कि मेरे सर पे जख्म क्यों है, मेरे बाजू जख्मी क्यों है, लेकिन अगर अली अकबर के दोस्तों ने आके पूछा अली अकबर कहाँ है, तो ज़ैनब मैं क्या जवाब दूं? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कहा सारी बीबियां यही सोच रही। सैयद सज्जाद सरहद पे बैठ गए, सरहद पे बैठे हैं। कहा जैसे ही बशीर इब्ने जज़लम ने ऐलान किया ना, ए मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीने के वारिस मारे गए। कहा सबसे पहले अब्बास की वालदा घर से बरामद हुई और उनके साथ अलीले हुसैन यानी कि जनाबे सुगरा बरामद हुई। कहा अपनी दादी के साथ चलती हुई आ रही है। सैयद सज्जाद के पास से जनाबे उम्मुल बनीन गुजर गई। एक मर्तबा सैयद सज्जाद उठे और उठ के कहा दादी उम्मुल बनीन मेरा सलाम। एक मर्तबा वालदा अब्बास रुकी और कहा ए ज़ईफ, तू मुझे दादी कह रहा है? अल्लाह अकबर। ए ज़ईफ, तू मुझे दादी कह रहा है? सज्जाद ने कहा दादी मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं। कहा मैं आपका बेटा, आपका पोता सज्जाद। कहा एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन को गश आया और गश आते ही कहा सज्जाद 23 बरस की उम्र और ये ज़ईफी कैसे आ गई? कहा दादी उम्मुल बनीन, अकबर मारे गए, कासिम मारे गए, अब्बास मारे गए, हुसैन के सहारे सारे मारे गए, लेकिन दादी अकबर एक बार मारे गए, कासिम एक बार मारे गए, बाबा एक बार मारे गए, अब्बास एक बार मारे गए, लेकिन दादी ये जो सज्जाद है ना, एक बार नहीं मारा गया, कभी शामे गरीबा में मारा गया। मातम कीजिए माता, कभी कूफे के बाजार में, कभी शाम के गरबा। अल्लाह। यही तो अबू मंजर से कहा था ना। अबू मंजर से क्या कहा था सैयद सज्जाद ने? कहा अबू मंजर तू पूछ रहा है खून क्यों रोता हूँ? बता कोई गैरतदार बेटा हो और उस गैरतदार बेटे के सामने उसकी माँ के सर से चादर छीन ली जाए, बता वो बेटा क्या करेगा? अबू मंजर ने कहा वो बेटा मर जाएगा। सज्जाद ने कहा यही तो है वजह कि मैं खून रोता हूँ, क्योंकि सज्जाद मर नहीं सका। जज़ाकुमुल्लाह। बस चंद जुमले कहने की मुझे मोहलत दीजिए। कहा अली की बेटी हिम्मत करके बढ़ी, आस्तीनों पे हाथ रख के बढ़ी, नाना की कब्र पे आई और नाना की कब्र पे आके कहा काश नाना आपके पहलू में गैर दफन ना होते। अल्लाह जाने इन जुमलों पे कौन गिरिया करे। कहा काश नाना आपके पहलू में गैर दफन होते तो ज़ैनब आस्तीन पलट के दिखाती, ज़ैनब दिखाती कि ज़ैनब के बाजू कितने जख्मी। कहा नाना की कब्र से चली, माँ की लहद पे पहुंची और माँ की लहद पे पहुंच के
क्योंकि जब बेटियां दुखी हो ना और परदेश से आए, अल्लाह, कहा बेटियां दुखी हो और परदेश से आए, आके माँ को सब कुछ बताती है। रिवायत में लिखा है ज़ैनब ने लुटे हुए असबाब में से हुसैन का फटा हुआ कुर्ता निकाला, माँ की कब्र पे डाला, सैयदा की कब्र में जलजला आया, कहा माँ कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये ज़ैनब 70 कदम के फासले से कह रही थी ना मार, मेरा प्यासा भाई है। जज़ाकल्लाह, बस एक जुमला और कहने दो। जज़ाकल्लाह जिनकी आवाज़ें बुलंद हैं, जो दिलों में दुआएं हैं मांग लेना। लेकिन शाम वतन का आखिरी जुमला, कहा माँ की कब्र से निकली तो उम्मे ऐमन मिली, उम्मे ऐमन मिली तो देखा ज़ैनब के बाजू जख्मी, ज़ैनब का सर जख्मी। अल्लाह जाने कौन जख्म समझेगा अली की बेटी के। कहा जनाब उम्मे ऐमन ने देखा कि बीबी के बाजू भी जख्मी है, बीबी का सर भी जख्मी है। एक मर्तबा करीब बढ़ी और कहा क्या आप ही ज़ैनब बिन्ते अली हैं? कहा हाँ उम्मे ऐमन, आपने सही पहचाना। कहा बीबी आपके हाथों के जख्म समझ में आते हैं, अब जो मातम करने आया है। कहा बीबी आपके हाथों के जख्म समझ में आते हैं, आपके सर के जख्म समझ में आते हैं। बीबी जरा इतना बताएं आपका चेहरा जख्मी क्यों है? नहीं आता माता, बीबी आपका चेहरा जख्मी क्यों है? कहा उम्मे ऐमन जरा बता, जरा बता, अगर तुझे कोई पत्थर मारे तो तू क्या करेगी? कहा मैं अपने हाथों से रोकूंगी। अली की बेटी ने रो के कहा बस यही मजबूरी थी, उम्मत पत्थर मार रही थी, ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन थे, मेरा चेहरा जख्मी, सकीना का चेहरा जख्मी। मातमे ज़ैनब, मातमे शाम वतन।